अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। टाइम पे मैं अल्ताफ़ डेवलपमेंट के हेड ऑफ़िस में खड़ा हूँ और जैसा कि मैंने आप सबसे डिस्कस किया था कि हम लोग रियल स्टेट एजुकेशन पे काम करेंगे। तो नेटवर्किंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, जिसमें डेली बेस के ऊपर मैं क्या करता हूँ कि अपने मोबाइल के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट्स मेरे पास सेव हैं उनमें से 4 से 5 लोगों को मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ, उनको इन्वाइट करता हूँ कि वो मेरे पास आएँ, चीज़ें डिस्कस करें। तो इसी तरह मैंने रिसेंट अभी जो मैसेजेस किए थे उसके अंदर मेरे एक बहुत ही प्यारे यूनिवर्सिटी फ़ेलो हैं, मेरे सीनियर भी हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भाई हैं। तो वो आज मेरे कहने पे आए हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उनसे आपको मिलवाता हूँ, उनका एक्सपीरियंस देखते हैं कि उनको कैसा लगा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बदर भाई आप सुनाएं कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बदर भाई सबसे पहले तो आपका थैंक यू सो मच, आपने हमारे दावत को कबूल किया है और आपने अभी काफ़ी टाइम से आप हमारे साथ हैं। तो थोड़ा सा व्यूअर्स को आपके बारे में बताना चाहेंगे हम लोग। एक तो आप अपने बारे में बता दें कि आप इस जो रियल स्टेट की फील्ड है इसमें कितने टाइम से हैं और क्या क्या सर्विसेज इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं और आपकी एजुकेशन क्या है और आपका विज़न क्या चल रहा है इस टाइम पर। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो मैंने मास्टर्स डिग्री की हुई है कॉमर्स से, जो है ना मार्केटिंग एंड सेल्स बिजनेस में। बेहतरीन। और मैं रियल स्टेट के साथ अटैच हूँ लास्ट 7 ईयर से। अभी एमटी प्रॉपर्टीज़ के नाम से मेरी फर्म है जो रियल स्टेट की सर्विसेज जो है ना प्रोवाइड करती है हाउस एंड प्लॉट सेलिंग में। और स्पाइडर बिल्डर के नाम से है जो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं न्यू सिटी फेज़ 2 और कोहिस्तान एनक्लेव में। और थर्ड एंड लास्ट मेरी कंपनी है पाकिस्तान पीपीएफ के नाम से, जो हमने स्पेशल एक पीपीएफ इंपोर्ट किया है जो कि ओनली मेड फॉर पाकिस्तान है। इससे पहले पाकिस्तान में कोई पीपीएफ नहीं था जो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट और वेदर कंडीशन के लिहाज से हो। ज़बरदस्त। तो बदर भाई आपको कितना एक्सपीरियंस है रियल स्टेट की इंडस्ट्री के अंदर? सर अगर आप मुझसे सच पूछे ना तो मैं तो बाय बर्थ जो है ना एक सेल्स के जर्म्स लेके पैदा हूँ। ज़बरदस्त। और ठीक मेरा है। उठना बैठना सोचना हर वक्त अपनी रियल स्टेट के बारे में ही होता है। बेहतरीन। तो अगर आप मेरा एक्सपीरियंस पूछें तो मैं तो ये कहूँगा अगर मेरी एज अगर 35 साल है तो मैं यही समझता हूँ कि मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बेसिकली मैं हर बंदे से ये चीज़ इसलिए पूछता हूँ ताकि हमें अगले बंदे की क्रेडिबिलिटी पता चले ना कि यार ये इस फील्ड में कितने टाइम से बैठा हुआ है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम अगलों से क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा बदर भाई, आज आप अल्ताफ़ डेवलपमेंट के हेड ऑफिस आए हैं। हाई राइज़ आप डील नहीं करते थे क्योंकि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर हाई राइज़ को लेके। तो आज आप अल्ताफ़ भाई से जब मिले हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा? मॉडल अपार्टमेंट देखा, लेआउट देखा, इसके बारे में ज़रा व्यूअर्स को बताएं। अच्छा, मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो भी ब्रांड्स के लीडर हैं मैं तो उन्हें फॉलो करता हूँ। जैसे चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं, मलक रियाज साहब हैं, जो भी बड़े बड़े नाम हैं हमारे एरिया के, मैं उन्हें फॉलो करता हूँ। तो चौधरी जब ये मतलब उन्होंने जब परचेज़ किया ना आप अपार्टमेंट, उन्होंने कहा जी मुझे प्राइस नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी सोच देखते हुए 30 एमिनिटीज़ हैं, प्योरली रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग है, तो मुझे उसमें फ्लैट दे दें और मुझसे आगे कल पे ऑर्डर ले लें। और वो फिर हुआ, मैंने वो भी देखा, उन्होंने बुक करवाया। बिल्कुल मैंने कहा इसको जाके देखना चाहिए। और नो डाउट 16,500 यानी 16,500 कोई प्राइस नहीं है। हर जगह पे हर शख्स, नया डेवलपर पुराना डेवलपर यही रेट मांग रहा है। ऐसे ही है। इधर आगे जब मैंने विजिट किया, उस बंदे की विजडम देखी, उसका पुराना एक्सपीरियंस देखा, J7 आइकन, और मैं तो कमाल लगा मुझे। और जो मैंने देखा सबसे अहम बात मुझे जो आज पता चली, हाई राइज बिल्डिंग में डेड रूम्स होते हैं हमारे पास। यस। इनकी बिल्डिंग में हर रूम जिंदा है। मैं बिल्कुल सही बात है। हर जगह वॉशरूम्स में, रूम्स में, बेडरूम्स में फ्रेश एयर आ रही है आपके पास, लाइट वेंटिलेशन आ रही खुली है, है। वेंटिलेशन आ रही है, खुली और डुली। ये प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अभी जो आपने जैसे बात की, गोल्ड माइन है, फैसल हिल Yes. गोल्ड माइन है। बिल्कुल इस सही प्राइस कह में आज जो बुक करवाएगा उसे दोबारा कभी नहीं मिलता। और मैं, आप मेरी ऐसे ही। पुरानी जितनी वीडियोस निकाल लेंगे वो हाई राइज के मतलब अगेंस्ट हैं। वो बेसिकली हाई राइज के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। जो चीज़ हाई राइज के नाम पे बेची जा रही है, अगर आप सिल्वर को गोल्ड प्लेटेड कर दें और उसे गोल्ड के प्राइस पे बेच रहे हैं तो ये प्योर गोल्ड है। यस। इसमें हर चीज़ वो है, एमेनिटीज़। और देखें ना, मतलब ग्राउंड फ्लोर कमर्शियल पे जाएं जी, 30,000, 40,000, 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट बिक रहा है हमारे एरिया में। बिल्कुल। तो इन्होंने ये कैसे दे रहे हैं कि जी मतलब ग्राउंड फ्लोर से लेके ऊपर तक जो है ना 16,500। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इनका अट्रैक्ट किया रेट्स, और फिर जब पर्सनैलिटी है वो भी कमाल है। थैंक यू। अब हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप ज़रा क्या एक ऐसा हैक देना चाहेंगे, कोई ऐसा सीक्रेट बताना चाहें कि यार जब वो लोग रियल स्टेट परचेज़ करने जाएं तो किन चीज़ों का ख्याल रखें? देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जब रियल स्टेट परचेज करने जा रहे हैं तो किसी पार्ट टाइमर से मत करें। जो फुल टाइम और एक लंबे अरसे से, जिसने मैं कहता हूँ कि 10 साल से ना तो अपना मोबाइल नंबर चेंज किया है, ना अपना बैंक अकाउंट नंबर चेंज किया है, ना उसने अपना ऑफिस चेंज किया है,
Exactly. और उसके उसके ऊपर कोई FIR नहीं है, ठीक Yes. है, और उसकी क्रेडिबिलिटी कुछ जरगे शरगे नहीं होते रहे। आप अच्छे बंदे से, क्रेडिबल बंदे से और पढ़े लिखे बंदे से चीज़ लें, ठीक है, Yes. ताकि आपको रियल चीज़ दे। और उसके बाद अभी ये 2026 नो डाउट रियल एस्टेट का साल ऐसे है, जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। न्यू सिटी फेज़ 2 में आज से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जो पोर्शन है उसका रेंट था 15,000, 16,000, 17,000। अभी 27, 28, 29, 30 तक, के 35 है। गुलिस्तान एंक्लेव में आपको 5 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट जो है ना, रेजिडेंशियल हाउस G ब्लॉक में डबल स्टोरी 70 to 80 जो है ना 1000 पर मंथ पे मिल रहा है। अच्छा। और घरों की कीमत न्यू सिटी में 1.5 करोड़ से नीचे कोई 5 मरले का घर नहीं है, इससे ऊपर ही है। बिल्कुल तो ऐसे इसका मतलब है अगर अभी आपसे बस छूट गई ना, तो दोबारा आप इस बस को पकड़ नहीं सकेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच बदर भाई। इंशाल्लाह डेली बेस पे मिलते रहेंगे इंशाल्लाह, और इसी तरह आपसे एक्सपीरियंस भी शेयर कराएंगे अपने और व्यूअर्स जी, को। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इस काबिल समझा, याद किया। आप मेरे यूनिवर्सिटी के भी जूनियर भी हैं, भाई भी हैं, और उसके अलावा हम जब से हम फील्ड में हैं आप भी साथ साथ हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मुझे आपकी एफर्ट्स और बहुत सारी और जो मार्केट के जो इस टाइम किंग है ना, वो इधर पे मुझे खींच के लाएँ। और मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छा मौका है इन्वेस्टर्स के लिए कि वो जो है ना क्रेडिबल बंदे के साथ आके एक एटलीस्ट एक मीटअप करें। यस। आप अपनी आंखों से देखें और थोड़ा सा ना एक दिन ज़रा बैठ के सोचें कि क्या यहाँ पे फैसला करना ठीक है, लेना ठीक है, नहीं ठीक। और जिन लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं, लोग इस्लामाबाद में सेंटोरस की हर कोई मिसाल देता है, सेंटोरस की मिसालें दे दे के लोगों ने बड़ा कुछ बनाया, और आज उनका क्या हाल है। बिल्कुल। तो बिल्कुल रेजिडेंशियल की ज़रूरत शुरू से थी, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें और आके एक दफ़ा विजिट करें जी। बिल्कुल ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा, हमारे साथ एक्सपीरियंस पर्सन हैं अभी अल्ताफ़ डेवलपमेंट के GM हैं, उनसे पूछते हैं कि नेटवर्किंग करने के लिए वो क्या सीक्रेट्स इस्तेमाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं बॉस। आप बताएंगे कि आप नेटवर्किंग करने के लिए कौन सा ऐसा हैक इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ऐसा सीक्रेट आपके पास कि माशाल्लाह सब अच्छा चल रहा है? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो प्रोस्पेक्टिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। जब भी आप किसी इवेंट पे जाएं, जिम में हो, मार्केट में हो, किसी खाने पे जाएं, आपने अपने एक कनेक्शन बिल्ड करना है। कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आप जिस नॉर्मल हेलो बाय करते हैं उससे गपशप लगाएं, एंड उसमें आपने फिर अपने दरवाजे खुद ही खोलते जाने हैं। ओपन होते तो इसमें कोई ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, बस ये है कि मैं अक्सर जब मैं ट्रेल पे जाता हूँ हाइकिंग के लिए, मैं वैसे ही लोगों को सलाम कर लेता हूँ। मैंने एक दफ़ा सलाम किया, दूसरी दफ़ा किया, तीसरी दफ़ा मेरी उसकी, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी कोई उसके साथ बड़ी दोस्ती होगी, लेकिन सलाम से हमने एक जो एक पहला स्टेप होता है हमने क्रॉस कर लिया। मतलब मैंने उनके दरवाजे पर नॉक कर दिया। ज़बरदस्त। एंड इसी तरह आप जब करते रहते हैं तो आपका नेटवर्क या आपके कनेक्शंस बिल्डअप कर रहे होते हैं। ज़बरदस्त। सेल्स वाला बंदा कहीं पे भी जाए, उसके माइंड में ये होता है कि भाई मैंने सेल्स करना है, और तो वो अपने हर सवाल को इस तरह पूछता है कि वो अपने प्रोस्पेक्ट से एक किस्म का रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा होता है। और वो प्रोस्पेक्टिंग मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने एक नेटवर्क बनाना है, आपने ये देखना है क्या ये वो बंदा है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या ये बंदा मेरे प्रोडक्ट में फिट हो सकता है। बस आप यही करते रहते हैं, ये जब करते रहते हैं आपके रास्ते खुद ही खुलते रहते हैं। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, सबसे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म का आंसर मुझे मिल रहा है। अभी मेरे साथ एक और भाई हैं, ये भी माशाल्लाह काफ़ी बुड्ढे हैं इस फील्ड के अंदर, तो इनसे ज़रा पूछते हैं। अच्छा हाशिम भाई, वालेकुम सलाम। हाशिम भाई, आपने मेरे व्यूअर्स को बताना है कि बॉस जब आप डेली बेस पे यहाँ पर आते हैं, जी अब ज़ाहिर बात है आपकी बहुत एक हिस्ट्री है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है आपका माशाल्लाह से, सेल्स का तगड़ा रिकॉर्ड है। आप मेरे व्यूअर्स को बताएं कि आप ऐसा क्या हैक इस्तेमाल करते हैं, कौन सी आपके पास ऐसी ट्रिक है जिसके थ्रू आप नेटवर्किंग करते हैं, मतलब लोगों से अपना लिंक बनाते हैं, या मतलब कैसे आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, कैसे निकालते हैं, सेल आउट करते हैं फिर उनको प्रोडक्ट अपनी? देखें शराज भाई, हर चीज़ में ना एक एसेंस होता है हर चीज़ का, ठीक है। और मेरी नज़र में जो रियल एस्टेट का सबसे बड़ा एसेंस है वो यही है कि आप सच बोलें ज़बरदस्त के साथ, ठीक है। आप डीलर्स को लेके जब चल रहे हैं तो आप उनको एक साफ नीयत से, नेक नीयती से लेके चलें, ठीक है। उनके साथ कोई मिसकमिटमेंट ना करें, आपके कोई क्लाइंट्स हैं उनके साथ कोई ब्लफ ना करें, सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स ना यूज़ करें, उस पर लॉजिकल, रियलिस्टिक और सच पे बेस होना चाहिए, ठीक है। और जो लोग झूठ बोलते हैं, फेक ब्लफ करते हैं, ठीक है, मेरी नज़र में वो वक्ती तौर पे शायद वो बेनिफिट ले भी लेते हो, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म वो सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। वैसे आप क्या करते हैं, कोल्ड कॉलिंग ज़्यादा करते हैं या अपने कॉन्टेक्ट्स को कॉल करते हैं या कंपेन चलाते हैं, किस तरह? मतलब
इतना नहीं, एक blend इकट्ठा कैसे करते हैं बंदों को? ये एक ब्लेंड होता है जिसमें पर्सनल रेफरेंसेस भी होते हैं, जिसमें हमारे पास लीड्स भी आ रही होती हैं, लीड जनरेशन वाया सोशल मीडिया टीम, एंड हमारे पर्सनल लिंक्स भी होते हैं, प्लस ये है कि कोल्ड कॉलिंग्स भी होती है। मतलब एक ब्लेंड होता है कंप्लीट, जिसको हम यूज़ करते हुए मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, उनको यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो इतना फुटफॉल जनरेट कर रहे हैं यहाँ पे। ज़बरदस्त। ये थे जी हमारे हाशिम भाई, ये बहुत मंजे हुए इंसान हैं, इनसे हमने बहुत कुछ सीखना है। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अभी मेरे साथ मौजूद हैं माजिद भाई, ये गुरु हैं इस फील्ड के अंदर, माशाल्लाह से इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। अच्छा माजिद भाई, आज मैं अपने व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब आप लोग बेसिकली सेल्स करते हैं तो अब हमें तो क्लाइंट, मतलब जो बंदे हैं वो जब भी काम कर रहे होते हैं वो देखते हैं क्लाइंट कैसे आएगा, क्लाइंट कैसे आएगा, क्लाइंट को कैसे लेकर आए। तो बेसिकली ये जो नेटवर्किंग करनी होती है, आपने अपना जो एक समंदर बनाना होता है इन्वेस्टर्स का या क्लाइंट्स का, उसके लिए आप मतलब क्या ट्रिक इस्तेमाल करते हैं? डेली बेस पे कॉल्स कर रहे हैं, पेम्पेन्स चला रहे हैं, ये क्या चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं? पर्सनल डाटा को इस्तेमाल करते हैं? देखें शिराज भाई, पहले ये चीज़ मुश्किल थी, ठीक है। सोशल मीडिया के आने के बाद ये चीज़ बहुत आसान हो गई है। सही है। नंबर 1 आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 स्टार्टिंग आपने करनी है अपनी फैमिली से, ओके, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से, ठीक है, अपने सराउंडिंग से। बेहतरीन। उसके बाद नंबर 2 जो प्लेटफॉर्म है वो है हमारे पास सोशल मीडिया। ज़बरदस्त। आजकल के दौर में बेस्ट चीज़ है, ठीक है। हमारी 90% सेल्स जो होती है वो सोशल मीडिया है। बिल्कुल एग्जैक्ट। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि यार मैंने अपने इन्वेस्टर पे चीज़ सेल करनी है तो मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट से होते हुए ज़बरदस्त। मैंने हर इन्वेस्टर को कहीं ना कोई चीज़ लेके दी है। सोसाइटी में हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीट नहीं कर पाते, स्टेज पे नहीं पहुंच जाते, तो इन्वेस्टर वहाँ पे हमसे ख़राब होते हैं, ख़राब होते हैं। वो इन्वेस्टर जो रुक जाता है तो हम अपने इन्वेस्टर पे सिर्फ रिले नहीं कर सकते। हमारे पास सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ठीक है। इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स हैं, हर जगह पे छा जाऊँगा, हर जगह पे छा। बिल्कुल सही है। आपने स्टॉप नहीं होना, स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। मेरी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं एक स्टेज पे कि यार मैं सेल नहीं कर आगे सकता। नहीं आ सकता। हाँ, तो मैं उनको यही मोटिवेशन देता हूँ कि इस चीज़ का ताल्लुक आपके माइंड से है। अगर आप कहते हैं कि मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल एग्जैक्ट कह रहे हैं, बिल्कुल कभी भी सही कह हार रहे नहीं हैं। माननी, कभी भी रुकना नहीं है, चलते जाना है, ठीक है। वीडियोस बनानी है, सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलानी है, वर्किंग करनी है, नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग ऐसे करनी है कि फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया के थ्रू नहीं हो रहा, निकल जाओ मार्केट्स में, निकल फिजिकली आप फिजिकली आप, यानी आपके पास 4-5 किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं। बिल्कुल फिजिकल नेटवर्किंग, ठीक Yes. है। आप डिफरेंट ऑफिसेज जाएं, आप दोस्तों के पास जाएं, आपको लगता है कि मेरी फैमिली में एक मेरा कज़न है वो स्ट्रॉन्ग है, उसका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है, उसको अपने साथ मिला लें। बिल्कुल। भाई मेरे साथ जाओ, Yes. अपने दोस्तों से मिलो, बिल्कुल। वहाँ पे पिचिंग करें। शादी पे गए, अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छा फ़ोन हाथ में है, कहाँ से आया भाई जी, फलानी जगह से आए हैं, फलाने प्रोजेक्ट से आए हैं, फलाने हमारे project से पास आए एक हो, दफ़ा विजिट करें। विजिट करें। यस, किसी बिल्कुल सही जगह कह पे रहे जाते हैं, आप पिचिंग मत छोड़ें। VIP, आप अपने VIP। प्रोजेक्ट को पिच करें, अपनी चीज़ को पिच करें। सबसे पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, ठीक है। अपने ऊपर जब आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। भाई मैं इसलिए आपको कह रहा था, ये बंदा गुरु है। इसने जो एक बात बोली है नेवर गिव अप वाली, ये इस बात का आपको पता ही नहीं है कितनी वैल्यूएबल बात इन्होंने बोली है। और इन्होंने सबसे बेसिक आपको तरीका बताया है कि भाई अपने सराउंडिंग से आपने स्टार्ट लेना है। कोई मुश्किल बात नहीं है कि यार कोल्ड कॉलिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, कोई पैसा लगाना है, नहीं। आपने अपनी सराउंडिंग से स्टार्ट लेना है और आपको इंशाल्लाह रिस्पांस मिलना शुरू होगा। माजिद भाई थैंक यू सो मच, मज़ा आ गया आपसे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज अल्ताफ़ खान साहब से हम मुलाकात नहीं कर पाए, बेसिकली उनके क्लाइंट्स आ गए थे, मैं उनसे चीज़ें नहीं पूछ पाया। मुझे भी घर जाना है, मैंने कहा चलें आपको साथ में अपार्टमेंट भी विज़िट करा देते हैं ताकि आप लोग का भी मूड बने। ख़र्चे होंगे तो चर्चे होंगे भाई। तो अभी इस टाइम मैं अपार्टमेंट के अंदर हूँ। ये जो रूम साइज़ आप देख रहे हैं 13x16 का है। ये जो डोर हाइट आप देख रहे हैं ये है 4x8 की 4 विड्थ है और हाइट इसकी 8 है। स्पेशियस वॉशरूम्स हैं, 6x9 इसका साइज़ है। सिल्वर की सारी सैनिटरी लगी हुई है और बेहतरीन प्रीमियम फिनिशिंग के साथ। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखा गया है इसके अपार्टमेंट के अंदर, लाइट का बहुत ख्याल रखा गया है। अब ये जो सामने आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, बेसिकली ये ऊपर कंसील्ड है, सीलिंग तक ये सारा आपका शीशा लगा हुआ है, ठीक है।
और सारा जितना भी आपको मटेरियल नज़र आ रहा है इस अपार्टमेंट के अंदर यूज़ हुआ हुआ, ये सारा का सारा इम्पोर्टेड है। ठीक है, एक देखें, एक फ़ील आती है, आप इंटर होते हैं आपको मज़ा आएगा। और ये है इसका बेडरूम नंबर 2। ठीक है, तो अभी ये प्री लॉन्चिंग रेट्स के ऊपर है 16,500, और ये चांस है अवेल करें, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च करने के बाद मैं इधर तक पहुंचा हूँ कि ऐसा डेवलपर जो चीज़ कहता है वो डेवलप करता है, या जो चीज़ वो कह रहे हैं वो चीज़ वो बना के देंगे। इसमें मुझे इतना खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि भाई यहाँ पे जो चीज़ ये कह रहे हैं वो बनेगी या नहीं बनेगी। तो ये लास्ट में आपको स्टोर रूम दिखा दूँ। ठीक है, और यहाँ से आपको कॉरिडोर है। अब इसमें शायद हमें बाहर नज़र ना आए, लेकिन बाहर का जो व्यू आता है इस टाइम पर क्रेज़ी, पहाड़ शहाड़ हैं बैक पे, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस हर टाइम क्लाइंट आ रहे हैं अभी भी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।